इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आपका आने वाले हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है, स्किल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो आपको याद रखना है, स्किल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2015। ऑप्शन नंबर 20 जो आपका 2015 या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? मुंगेर में, भागलपुर में, जमुई में, बांका में है। तो आपको याद रखना है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंगेर में। ऑप्शन नंबर ए जो आपका मुंगेर या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाएंगे। अगला आपका 3 नंबर सवाल है कि बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपको याद रखना है, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोमेश्वर पर्वत शिखर। ऑप्शन नंबर 20 जो आपका सोमेश्वर पर्वत शिखर या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाएंगे। अगला आपका 4 नंबर सवाल है, गोपालगंज जिला किस प्रमंडल में आता है? पटना में, सारण में, तिरहुत में या फिर दरभंगा में? तो आपको याद रखना है, गोपालगंज जिला किस प्रमंडल में आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारण में। ऑप्शन नंबर 20 जो आपका सारण या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाएंगे। अगला आपका 5 नंबर सवाल है कि बिहार में गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो आपको याद रखना है, बिहार में गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना और हाजीपुर को। ऑप्शन नंबर ए जो आपका पटना और हाजीपुर या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि अशोक स्तंभ बिहार में कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है, अशोक स्तंभ बिहार में कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैशाली में। ऑप्शन नंबर ए जो आपका वैशाली या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। अगला आपका 7 नंबर सवाल है कि भारत में पहला आम चुनाव कब किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद रखना है, भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1951-52 में। ऑप्शन नंबर 20 जो आपका 1951-52 या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। अगला आपका 8 नंबर सवाल है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश? तो आपको याद रखना है, राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है 9 नंबर कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो आपको याद रखना है, वित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत होता है? सही जवाब हो जाएगा 280 अनुच्छेद के तहत। ऑप्शन नंबर ए जो आपका 280 अनुच्छेद या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। अगला आपका 10 नंबर सवाल है कि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो आपको याद रखना है, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु जो है यह होती है 25 ईयर्स की, यानी कि 25 वर्ष की। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो आपको याद रखना है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है यह दिया था न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर 20 जो आपका न्यूटन या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके का कंटेंट डेली लाते हैं। फिलहाल आपका 12 नंबर सवाल है कि बल का अक्षय मात्रक क्या है? तो आपको याद रखना है, बल का अक्षय मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी जो आपका न्यूटन या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि कार्य का अक्षय मात्रक क्या है? जूल है, न्यूटन है, वाट है, पास्कल है? तो आपको याद रखना है, कार्य का अक्षय मात्रक क्या है? तो 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा जूल। ऑप्शन नंबर ए जो आपका जूल या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो देखिए इनमें से सबसे कठोर धातु हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन नंबर सी जो आपका टंगस्टन या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सोना, हीरा, लोहा, प्लेटिनम? तो आपको याद रखना है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी हीरा। सबसे कठोर पदार्थ का बात किया जाए तो हीरा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 16 नंबर सवाल है कि तापमान मापने का अक्षय मात्रक क्या है? सही कह रहा है कि तापमान मापने का अक्षय मात्रक क्या है? तो 16 नंबर का सही जवाब हो जाएगा केल्विन। ऑप्शन नंबर सी जो आपका केल्विन या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा केल्विन होगा दोस्तों। 17 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देखिए पुराना का बात किया जाए तो वो NH7 था, लेकिन अभी के समय में NH44 है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। 18 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो आपको याद रखना है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बुलंद दरवाजा या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। सवाल है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बीजापुर या फिर गोलकुंडा या फिर मैसूर? तो आपको याद रखना है,
चार मीनार कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए आपका हैदराबाद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है खजुराहो का मंदिर जो है किस राज्य में है? तो 20 नंबर का सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 जो है आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। कह रहा है कि सांची सपूत किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है सांची सपूत जो है किस राज्य में है? तो सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो आपका मध्य प्रदेश, या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो आपको याद रखना है अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका महाराष्ट्र, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। सवाल है कि एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो आपका महाराष्ट्र, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है कि कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कैलाश मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एलोरा में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है कि सारनाथ किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है सारनाथ किस राज्य में है? सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका उत्तर प्रदेश, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है 26 नंबर की कुतुब मीनार किस धातु से बनी है? तो आपको याद रखना है कुतुब मीनार जो है किस धातु से बनी है? सही जवाब हो जाएगा लोहा से। ऑप्शन नंबर सी जो आपका लोहा, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है कि ताजमहल किस नदी के किनारे है? गंगा, यमुना, नर्मदा, या फिर गोदावरी। तो आपको याद रखना है ताजमहल जो है किस नदी के किनारे है? सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी। ऑप्शन नंबर बी जो आपका यमुना, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 28 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में, या फिर खड़गपुर में, हुबली में, या फिर प्रयागराज में है? तो आपको याद रखना है भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा हुबली में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका हुबली, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1947, 1950, 1951, 1952। तो आपको याद रखना है रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 1951 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारतीय डाक का पिन कोड कितने अंक का होता है? तो आपको याद रखना है भारतीय डाक का पिन कोड कितने अंक का होता है? सही जवाब हो जाएगा 6 अंक का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 31 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ओएनजीसी। ऑप्शन नंबर सी जो आपका ओएनजीसी, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है एलआईसी का जो स्थापना हुआ था यह हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर ए जो आपका 1956, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुआ था 1955 में। ऑप्शन नंबर ए जो आपका 1955, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है 12। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 12, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 35 नंबर सवाल है कि संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है संविधान का संरक्षण कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सर्वोच्च न्यायालय, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निर्मित आयु क्या है? तो आपको याद रखना है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निर्मित आयु क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 ईयर्स, यानी कि 62 वर्ष। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 37 नंबर सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निर्मित की आयु कितनी है? तो यह भी आपको बताए 62 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है 38 नंबर कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा किस रिपोर्ट देता है? किसे रिपोर्ट देता है? तो आपको याद रखना है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है किसे रिपोर्ट देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राष्ट्रपति, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो आपको याद रखना है मौलिक अधिकार जो है यह लिया गया है अमेरिका देश से। ऑप्शन नंबर बी जो आपका अमेरिका, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, या फिर कनाडा?
तो आपको याद रखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, सही जवाब हो जाएगा आइलैंड से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, रूस से। तो आपको याद रखना है संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 42 नंबर सवाल है कि एकल नागरिकता किस देश से ली गई है, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, आइलैंड। तो आपको याद रखना है एकल नागरिकता किस देश से ली गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी जो आपका कनाडा या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है कि आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो आपको याद रखना है आपातकाल का प्रावधान जो है यह लिया गया है जर्मनी देश से। ऑप्शन नंबर ए जो आपका जर्मनी या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट 44 नंबर सवाल है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो आपको याद रखना है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर ए जो आपका दक्षिण अफ्रीका या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो आपको याद रखना है भारतीय संसद के अंग का बात कैसे, तो यह हो जाएगा 3 अंग। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 3 अंग या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो आपको याद रखना है लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, सही जवाब हो जाएगा स्पीकर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका स्पीकर या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है कि राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसके कितने सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, तो आपको याद रखना है राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसके कितने सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, सही जवाब हो जाएगा 1/3 सदस्य। ऑप्शन नंबर 20 आपका 1/3 सदस्य या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है कि पंचायती राज्य कितने स्तर का होता है, तो आपको याद रखना है पंचायती राज्य कितने स्तर का होता है, सही जवाब हो जाएगा 3 स्तर का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल ये 49 नंबर सवाल है कि नगर पालिका किस संशोधन से जुड़ी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74वां संशोधन से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय आय की गणना जो है भारत में कौन करता है, इसका सही जवाब आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है एनएसओ, ऑप्शन डी है वित्त आयोग, सॉरी वित्त मंत्रालय। तो चलिए 50 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम लोगों ने 50 जीके जीएस क्वेश्चन देख लिए हैं, जो कि आपके आने वाले हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।